हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में, जहां पर 11वें अध्याय में भगवान ने जब अपने विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को कराए तो अर्जुन पूरी तरह से भयभीत व्याकुल हो गए। एक ऐसा रूप देखा जो आज तक देखा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था, कल्पना में भी नहीं था। उसके बाद अर्जुन अब भगवान की स्तुति करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए, उनके रूप का वर्णन जो उसने अनुभव किया। परमात्मा के रूप को तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक व्यक्ति अपने हिसाब से किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, जैसे हम भी किसी व्यक्ति में कोई गुण देखते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि केवल वही गुण है उसमें। यदि हमने 4-5 गुणों का बखान किया तो केवल वही 4-5 गुण है। हो सकता है कि हमारे नजरिए में ही ना हो। वास्तविकता में अनेक गुणों से हर व्यक्ति भरा हुआ है। तो अर्जुन अपने नजरिए से, अपनी बुद्धि से जो परमात्मा में देख पाए उनका वर्णन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। महिमा का बखान करने से व्यक्ति का अहंकार पिघलने लगता है, वो पूरी तरह से नम्र होता चला जाता है, उसके अंदर श्रद्धा और बलवती होती चली जाती है। अर्जुन भी आज 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में आगे कह रहे हैं कि आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रजापति के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो, बार बार आपको नमस्कार, नमस्कार। तो अर्जुन ने अब आगे भगवान के विराट स्वरूप को देखकर कहा कि आप ही वायु हैं। क्योंकि अर्जुन के अंदर जो चीजें बड़ी हैं, ब्रह्मांड में जो भी चीजें बड़ी से बड़ी हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकती हैं, विशेषता लिए हुए हो सकती हैं, उसने सब भगवान के अंदर देखा। क्योंकि सारा उन्हीं के तो अंदर है, उनसे तो बाहर कुछ है ही नहीं। तो लेकिन अर्जुन अब बात कर रहा है, कह रहा है कि आप वायु हैं। अब वायु को यदि हम देखें तो हमारा पूरा जीवन वायु पर टिका हुआ है। वायु नहीं तो कोई जीवधारी प्राणी रह नहीं सकता। यदि व्यक्ति को भोजन ना दिया जाए कुछ दिन चल जाएगा, पानी ना दिया जाए तो भी कुछ कम दिन चल जाएगा, लेकिन यदि सांस ही ना आए तो बड़ा मुश्किल होगा बिना सांस के जीवन का चलना। सांस तो चाहिए। वो बात अलग है, प्राणायाम साधने से आप कुछ समय के लिए सांस को रोक कर बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद सांस तो चाहिए, हवा तो चाहिए। हवा में, वायु में वो जो ऑक्सीजन है, जो जीवन का एक तरह से ईंधन है, कि जैसे कार है, स्कूटर है, बाइक है, आप पेट्रोल ना डलवाओ तो बेकार ही है, ऐसे ही हवा न जाए तो बेकार ही है। तो वायु है, अर्थात पूरे जगत का जो आधार है ऑक्सीजन, वो आप ही हैं। और यदि हम प्रकृति से अपना संबंध को देखें तो ऑक्सीजन के माध्यम से प्रकृति से हम लगातार जुड़े हुए होते हैं। हमारा संबंध है, अटूट संबंध है प्रकृति से, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान ही कहीं और होता है। यदि प्रकृति के इस अटूट संबंध को हम जान ले, पहचान ले, उसका अनुभव करने लगे और नतमस्तक हो जाएं कि कैसे हवाएं चलकर मेरे जीवन को चला रही हैं, तो फिर नतमस्तक होने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एकदम उसकी महिमा का बखान हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पल पल जीवन उसी से तो चल रहा है। क्योंकि हमारे अंदर उस श्वास को उठाने वाला प्राण शक्ति बैठा है और बाहर प्राण है। यदि अंदर का प्राण शक्ति उठाने वाला ना हो तो बाहर का प्राण होते हुए भी शरीर प्राण उठा नहीं सकता। इसलिए तो फिर आर्टिफिशियल कृत्रिम श्वास दिया जाता है, वेंटिलेटर पर डाला जाता है जब व्यक्ति बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो। वो श्वास नहीं उठा पा रहा है, ऑक्सीजन बाहर से नहीं ले पा रहा है, आर्टिफिशियली दी जा रही है। अर्थात
यदि बाहर तो है ही है वायु, व्यक्ति के अंदर उठाने की शक्ति हो या ना हो, बाहर तो रहेगी ही रहेगी। क्योंकि एक नहीं उठा रहा तो दूसरा तो उठा ही रहा है, अनेक व्यक्ति तो हवा के माध्यम से अपने जीवन को चला रहे। तो यदि परमात्मा ही केवल वायु खींच ले, वायु ही शांत कर दे, तो जीवन पूरी तरह से खत्म है। तो अर्जुन कह रहे हैं आप वायु हैं। अब जीवन वायु से चलता है तो आप जीवन हैं। पूरा जीवन, धरती पे जो भी जीवन है वो सब वायु पर टिका हुआ है, क्योंकि जल में भी वायु है, यहां हर जगह वायु ही वायु है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि आप यमराज हैं। तो वायु अर्थात जीवन आप हैं, यमराज अर्थात मृत्यु आप हैं। यहां जीवन भी आप हैं तो यहां मृत्यु भी आप हैं। यमराज अर्थात एक ऐसा देवता, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन का अंत करती है, वहां से जीव को बाहर निकाल देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। जो भी उत्पन्न हुआ है उसका नाश यमराज के माध्यम से होता है, और यमराज की शक्ति भगवान शिव से, और भगवान शिव उस परम पिता परमात्मा। तो इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि वायु आप हैं तो आप यमराज भी हैं, जीवन आप हैं तो मृत्यु भी आप है। और इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो कुछ घटा वो फिर आप ही है, क्योंकि जीवन और मृत्यु जब दो एक हो सकते हैं तो बीच की क्रिया भी, क्योंकि विष्णु भी वही तो है। और फिर आगे अर्जुन कह रहा है कि जल आप है। अब एक है जो धरती पर रहते हैं जीवधारी प्राणी, एक है जो पानी के अंदर रहते हैं। एक बहुत बड़ी सृष्टि पानी में रहने वाले जीवों की है, समुद्र में रहने वाले जीवों की है, अनंत सृष्टियां हैं। तो जल में भी जो जीवन है वो भी आपसे है, क्योंकि जल ही आप है। और धरती पर भी जल के बिना जीवन बड़ा मुश्किल है। जैसे वायु के बिना तो कुछ समय के लिए हम बिल्कुल नहीं रह सकते, जल के बिना रह सकते हैं, लेकिन कब तक रहे? आखिर वायु के साथ साथ जल की आवश्यकता भी होगी। तो धरती पर जल आप हैं, तो धरती पर चलने वाले जितने भी जीवधारी प्राणी हैं उनको जल, उनको प्यास लगती है, उनको पानी चाहिए। और जो जल में रहते हैं उनको तो जल चाहिए ही चाहिए। तो जलचर और नभचर, जो कि हवा में जो उड़ रहे हैं पक्षी, और धरती पर जो चल रहे हैं, तो आधार आप है, जीवन का आधार आप हैं। फिर अग्नि आप है, तो वरुण आप हैं तो अग्नि भी आप है। अब यहां पर हवा दिखती है, अग्नि दिखती है, जल दिखता है, चंद्रमा दिखता है। तो इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि अग्नि। अब अग्नि को देखें तो अग्नि जो बाहर दिखती है, चूल्हे में अग्नि, केवल वही अग्नि नहीं होती। यहां अग्नि तो सब जगह व्याप्त है, हमें नहीं दिख रही लेकिन वो है। वो एक लकड़ी में आग पहले से है। लकड़ी में आग है इसलिए तो बाहर की आग उस लकड़ी में आग को आपस में संबंध स्थापित करके उस लकड़ी को जला देती है। जिस चीज में आग नहीं है वो चीज बाहर के आग से संपर्क नहीं साध सकती। तो लकड़ी में भी आग है, क्योंकि यहां 5 तत्वों से सब कुछ बना हुआ है। तो 5 तत्वों में अग्नि भी विद्यमान है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। उसकी अग्नि लकड़ी में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा है, जल तत्व की कम है, अग्नि तत्व की कम है, लेकिन अग्नि वहां पर विद्यमान है। तो यहां पर यदि शरीर में हम देखें तो शरीर में भी अग्नि से कार्य होता है। 7 धात्वाग्नि होती हैं, 5 भूताग्नि होती हैं, 1 जठराग्नि होती है। तो इस तरह से 13 प्रकार की अग्नियां तो इस शरीर में ही होती हैं, जो भूख को लगाती हैं, भोजन को पचाती हैं। तो ऐसे बाहर अग्नि है, तो जो पूरा अग्नि से ही, अग्नि मतलब एक तेज, ओज, शक्ति, जिससे पूरा
ये जो धरती है उस पर जीवन चल रहा है। शरीर का जो सर्टेन टेम्परेचर है वो भी तो अग्नि ही है। वो टेम्परेचर यदि नीचे स्तर पर आना शुरू हो जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, बहुत नीचे ड्रॉप कर जाए तो वो शरीर ठंडा हो जाएगा, मर जाएगा। तो एक अग्नि ने ही शरीर को चलाया हुआ है, जीवन को दिया हुआ है। एक निश्चित अनुपात में अग्नि जीवन को देती रहती है। यदि वो निश्चित अनुपात से ज्यादा बढ़ने लगे तो बुखार होता चला जाता है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा, और बहुत कम आ जाए तो शरीर की सारी क्रियाएं उसी अग्नि के आधार पर चलती हैं, वो सारी ठप हो जाएंगी। तो जीवन में अग्नि का भी उतना ही महत्व है जितना जल का महत्व है, जितना वायु का महत्व है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये तीनों आप ही हैं, और आप ही चंद्रमा हैं। चंद्रमा अर्थात एक शीतलता का प्रतीक, एक पूर्णता का प्रतीक, एक रात्रि का प्रतीक। तो पहले कहा कि सूर्य आप हैं अर्थात दिन का प्रतीक आप हैं, तो अब कह रहे हैं कि चंद्रमा रात्रि का प्रतीक आप है। एक शीतलता आपके द्वारा, यदि सूर्य का तेज, सूर्य की उष्णता, सूर्य की गर्मी आप हैं तो शीतलता भी आप है। चंद्रमा शीतल होता है। जैसे हमारे ही नासिका में दो जो स्वर हैं, लेफ्ट और राइट, बायां स्वर चंद्र स्वर है, दायां स्वर सूर्य स्वर है। तो जो बायां स्वर चंद्र स्वर है वो ठंडा स्वर होता है। उससे जब श्वास लंबे समय तक आता और जाता है तो शरीर में ठंडक बनाती है। यदि गर्मियों के दिनों में ये बायां स्वर चल रहा हो, जिसको चंद्र स्वर कहते हैं, तो शरीर में ठंडकपन बनी रहेगी। लेकिन यदि दायां स्वर चलना हो जाए और लंबे समय तक, गर्मियों में बाहर भी गर्मी है और आपका सूर्य स्वर जो गर्म स्वर है वो चलेगा, तो शरीर में गर्माहट, पसीना बढ़ता चला जाएगा। तो ठंडकपन शरीर को केवल केवल गर्मी ही नहीं संभाल रही है, बल्कि शरीर को तो ठंडकपन भी संभाल रही है। थर्मोस्टेट की तरह एक बैलेंस चेक होता रहता है, अर्थात टेम्परेचर चेक होता रहता है। शरीर को जो चाहिए वो मिलने लगता है। तो जैसे चंद्रमा बाहर है, ऐसे चंद्र हमारे भीतर भी है, जिससे एक शीतलता का अनुभव होता है। क्योंकि चंद्रमा का संबंध यदि हम देखें तो सीधे समुद्र से होता है। जब पूर्णिमा होती है तो ज्वार भाटा आते हैं, पूरी तरह से जो समुद्र है वो लहरें मारता है, उछाल मारता है, वो मिल जाना चाहता है चंद्रमा की तरफ, वो आकर्षण शक्ति है उसमें। अर्थात धरती का और चंद्रमा का संबंध है, धरती का और सूरज का संबंध है। तो अर्जुन कह रहे हैं वो सब आप ही हैं। और प्रजापति और प्रजापति के पिता, प्रजापति जिनको दक्ष कहा जाता है, दक्ष प्रजापति सबसे पहले जितनी भी प्रजाएं उत्पन्न हुई उनके एक राजा थे, जिनसे वो प्रजाएं सारी उत्पन्न हुई। और उन प्रजाओं को व्यवस्था देने के लिए कैसे वो प्रजाएं धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, विज्ञान की तरफ, ज्योतिष की तरफ, दिनचर्या की तरफ कैसे बढ़े, तो उन दक्ष प्रजापति ने ही फिर अनेक ऋषियों की सहायता से बहुत सारे संविधान का निर्माण किया, अर्थात दिनचर्या का निर्माण किया। किस तरह से व्यक्ति को अपने जीवन को लेकर चलना है, कैसे एक्सप्लोर करें वो अपनी लाइफ को, कैसे जिए, क्या खाएं, कैसे सोचे, कैसे व्यवहार करें। ये जैसे ही प्रजाओं को उत्पन्न हुआ, तो जो प्रजापति थे दक्ष प्रजापति, तो अर्जुन कह रहे हैं कि वो दक्ष प्रजापति भी आप ही, सारी प्रजाओं के जो मालिक हैं। और अब भी जितनी भी प्रजा हैं, क्योंकि जैसे एक देश है, देश का एक राजा है, एक मंत्री है, एक राष्ट्रपति है, एक प्रजापति, एक पिता है। वो पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। उस पिता की जिम्मेदारी है कि प्रजाओं को संभाले। जैसे घर में एक पिता है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि घर की सारी व्यवस्था को ध्यान दे, घर के सारे लोगों को उनकी संभाल करें, उनका जीवन यापन में सहयोगी हो जाए। एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे देश का जो प्रजापति होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, वो कभी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता। ऐसे ही पूरे धरती पर जो प्रजा है उनका एक प्रजापति है,
जिनको प्रजापति कहा है हमारी परंपरा में, और अर्जुन कह रहे कि आप ही प्रजापति हैं, आप ही समस्त प्राणियों के, प्रजाओं के मालिक हैं, और फिर उस प्रजापति के पिता भी आप ही हैं। मतलब प्रजापति भी तो कहीं से आया होगा ना, उसका भी तो कोई माई बाप होगा ना, वो भी तो किसी को पूजता होगा ना। तो प्रजापति आप हैं, तो प्रजापति के पिता भी आप हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, हजारों बार। बार बार अर्जुन हाथ ही जोड़ रहे हैं, सिर ही झुका रहे हैं, क्योंकि वो उस तेज को देख ही नहीं पा रहे हैं, सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम बहुत ज्यादा जब किसी के लिए आदर सत्कार में आ जाते हैं तो उससे आंखें मिलाना मुश्किल हो जाता है, आंखें झुक जाती, और झुककर ही आंखें नतमस्तक होने लगती है। नमस्कार, प्रणाम और स्तुति और प्रार्थनाएं अंदर से निकल रही होती। तो हजारों बार नमस्कार, और फिर बोलता है नमस्कार हो, आपको हजारों बार नमस्कार। फिर बोलता है नमस्कार हो, फिर बोलता है बार बार आपको नमस्कार, फिर कहता है नमस्कार। जिस तरह से भी वो बस केवल और केवल नमस्कार ही बोल रहा है, और कुछ निकल ही नहीं रहा है। जैसे किसी के प्रति थैंक्स 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 ही निकलता जाए, परमात्मा के प्रति धन्यवाद धन्यवाद, शुक्राने ही निकलते जाएं। नमस्कार मतलब एक शुक्राने की प्रक्रिया, एक नतमस्तक हो जाने की प्रक्रिया। हजारों बार, बार बार, लगातार, बिना रुके, हर सांस में केवल प्रणाम, केवल श्रद्धा, केवल शुक्राने। यदि हम अपने जीवन को देखें तो क्या हम लगातार शुक्राने के भाव में अपने आप को बनाए रखते हैं? क्या हम शुक्रिया में ही रहते हैं? जीवन में शिकायतें हमने बहुत इकट्ठा कर ली, हर बात से शिकायत है हमको। जरा से हमारे मतलब के कार्य ना हो तो शिकायत का पुलिंदा खड़ा हो जाता है हमारे पास। हम शिकायतों से भरे हुए पोटली बन जाते हैं, हम नाराजगी से भरा हुआ एक व्यक्तित्व बन जाते हैं, और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से बिखेर लेते हैं। हम नमस्कार कम और शिकायतें ज्यादा करते हैं, हम शुक्रिया कम और केवल शिकायतों में अपने जीवन को बिता देते हैं। जब आप शुक्रिया करते हैं तो ऊर्जा बैलेंस होने लगती है, जब आप शिकायतें करते हैं तो ऊर्जा इम्बैलेंस होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है, और हमारे पूरे व्यक्तित्व को वो हिला देती है। इसलिए शिकायत करने वाला व्यक्ति नाराज रहेगा, शिकायत करने वाला व्यक्ति क्रोध में रहेगा, चिड़चिड़ेपन में रहेगा। शिकायत करने वाला व्यक्ति के जो शब्द हैं वो बिखरे हुए होंगे, उसके हाव भाव पूरी तरह से बिखरे हुए होंगे, उसकी मुस्कुराहट कहीं खोई हुई होगी, क्योंकि शिकायत भर गई है अंदर। जैसे कहीं कूड़े में बदबू आनी शुरू हो गई हो तो पूरे आसपास के वातावरण को वो बदबूदार कर देता है। ऐसी शिकायत से भरा हुआ व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में एक बदबू ले आता है, क्योंकि वो शिकायत से भर गया है। शिकायत इसलिए है क्योंकि नमस्कार नहीं है। और अर्जुन केवल और केवल हजारों बार, बार बार, और आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, केवल वो नमस्कार और केवल वो शुक्रिया, वो थैंक्स कर रहा है। परमात्मा के प्रति हमारा भी धन्यवाद हो तो मानसिक सारे रोग दूर हो जाए, हमारे मेंटल वेलनेस बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करे, यदि केवल और केवल हम जीवन में शुक्राने को पकड़ लें। लेकिन हमारे शुक्राने कम है, शिकायतें ज्यादा है। हम शिकायतें घर वालों से, जो अपने से बिल्कुल जुड़े हुए लोग हैं, उनसे ज्यादा करते हैं, पड़ोसी को तो मतलब नहीं। जिनके साथ उठते बैठते हैं उनसे शिकायत होती है। हमें शिकायत होती है प्रकृति से, हमें शिकायत होती है सरकार से, हमें शिकायत होती है ट्रैफिक से, रोड से, शिकायत होती है कई बार अपने आप से। हम शिकायतों को ढूंढ लेते हैं कि कैसे मुझे शिकायत करनी है, और वो खड़ी हो जाती हैं, और जीवन यूं ही निकलता जाता है। माँ बाप बच्चों से शिकायत कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के प्रति शिकायत कर रहे हैं। यहां शिकायत ही शिकायत है। जीवन में इसलिए रस नहीं है, नीरस है जीवन, रूखा है, सूखा है, क्रोध, झल्लाहट और इरिटेशन से भरा हुआ है, क्योंकि शिकायतें
शिकायतों का आधार है, फाउंडेशन शिकायत है। अर्जुन कह रहे हैं हजारों बार नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो, क्यों ना हम केवल शुक्राने के भाव में आ जाएं। जैसे अर्जुन बार बार नमस्कार, बार बार नतमस्तक हो रहा है, अपने आप को पूरी तरह से, शिकायत मतलब मैं कुछ हूं, शुक्राना मतलब आप कुछ है। जब अपने को बड़ा किया तो शिकायत खड़ी है, जब परमात्मा को बड़ा किया तो शुक्राना खड़ा है। हम जीवन में बड़ा किसको करते हैं? हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? मेरा अहंकार या वो जिससे मैं भी चल रहा हूं? तो अर्जुन ने अब वो देख लिया जिससे सब कुछ चल रहा है, जिससे धरती, जिससे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, चांद, तारे, सूरज, सब कुछ जिससे है। अब उसके दर्शन किए तो शुक्राने निकल रहे हैं, नमस्कार निकल रहा है। विराटता को देखकर अपनी क्षुद्रता का अनुभव होने लगता है कि मैं हूं कितना सा अदना सा, लेकिन मैंने अपने को बड़ा कितना करके रखा है। अहंकार अपने को इतना बड़ा कर देता है, सारे छोटे हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने को इतना बड़ा मत समझो कि कोई आशीर्वाद देने वाला भी ना बचे। हम ही अपने को इतने बड़े होकर बैठ गए कि मुझे किसी की कृपा चाहिए ही नहीं, आशीर्वाद चाहिए ही नहीं, किसी का प्रेम चाहिए ही नहीं, किसी का कुछ नहीं चाहिए। इतना अहंकार हमारे अंदर भर जाता है और वो किसी का नुकसान नहीं करता, हमारे तन का, हमारे मन का, हमारे संबंधों का, हमारे स्वास्थ्य को ही खा जाता है। तो अर्जुन नमस्कार के भाव में आ गए। फिर आगे 40वें श्लोक में कहते हैं कि हे अनंत वीर्य, आपको आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्म, आपको सब ओर से नमस्कार हो। असीम पराक्रम से युक्त आप सर्वव्यापक हैं, अतः आप ही सर्वरूप हैं। अब अर्जुन और फिर और रुका नहीं। जब जब धारा बहती है, जब फ्लो बहता है तो रोकना बड़ा मुश्किल है। फाउंटेन तो चारों ओर से बहेगा। एक बार फाउंटेन फूट गया तो सीधा हर दिशाओं में उसका फव्वारा बहना शुरू हो जाएगा। जब गोमुख से गंगा निकल गई तो फिर वो बहती चली जा रही है। ऐसे ही जब अंदर श्रद्धा भाव प्रबल हो जाता है, शुक्राने प्रबल हो जाते हैं, जब एक आस्था विश्वास टिक जाता है और दर्शन हो गया है, तो अब लगातार वो पिछले श्लोकों में भी नमस्कार ही कर रहा है। अब वो कह रहा है कि आगे से, पीछे से, चारों ओर से, सब ओर से 360 डिग्री एंगल, 10 दिशाओं से, आगे पीछे और फिर चारों ओर से नमस्कार हो। क्योंकि भगवान का कुछ अगला हिस्सा नहीं और कुछ पिछला हिस्सा नहीं। वो जैसे आगे हैं वैसे पीछे हैं, वैसे ही लेफ्ट में है तो वैसे ही राइट में है, तो वैसे ही ऊपर है तो वैसे ही नीचे। एक शरीर है जैसे हम हैं, हम आगे से कुछ और हैं और पीछे से, जो आगे है वो पीछे नहीं, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड नहीं। हमारा हर और अलग अलग है क्योंकि हम साकार में हैं। लेकिन जो निराकार है उसका चारों ओर एक है, 10 दिशाएं एक है। इसलिए तो अर्जुन ने पहले कहा कि मैं दिशाओं को भी चिन्हित नहीं कर पा रहा हूं, जान ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ एक ही तो हो गया। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। आगे से देखूं तो भी वैसे ही, पीछे से देखूं तो भी वैसे ही। तो जब सब जगह आप ही हैं तो आपको आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार और चारों तरफ से आपको ही नमस्कार है। तो भगवान की जो दिव्यता है, अब अर्जुन धीरे धीरे उसको अपने अंतरतम में रखकर अनुभव करते हुए कह रहे हैं कि नमस्कार हो। क्या हम इस तरह से नमस्कार के भाव में कभी आए हैं? क्या इतने शुक्राने के भाव में, इतना नतमस्तक जितना अर्जुन लगातार श्लोकों में हो रहा है, हुए हैं? परमात्मा ने क्या नहीं दिया हमको? जीवन दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया,
घर दे दिया, सब कुछ दिया तो है और देता आ रहा है, हवाएं दे रहा है, कभी बिल नहीं मांगता, सूरज दिया, चंद्रमा दिया, पानी दिया, जीवन को चलाने के लिए सब कुछ दे दिया, कुछ मांगा भी नहीं पलट कर। जो अनमोल चीजें हैं वो सब फ्री मिली हुई। प्रकृति से शरीर बना है और ये शरीर पूरी तरह से एकदम फ्री की तरह आपको कृपा करके परमात्मा ने हमको दे दिया। लेकिन बदले में हमने उस परमात्मा को क्या थैंक्स, गहरे स्तर पर हृदय की गहराइयों में जाकर लगातार शुक्राने हम नहीं करते। हमें थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाता है, थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाती है, कहीं से प्रॉफिट हो जाता है, तो हम थैंक्स कर लेते हैं, एक थाली ले जाते हैं भगवान के आगे, प्रसाद चढ़ाए आते। हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो हम कहते हैं, और बाकी जो जीवन मिल रहा है उसके लिए क्या कभी हम थैंक्स, और जीवन तो लगातार मिल रहा है तो क्या लगातार थैंक्स कर रहे हैं? इसलिए आज वर्ल्ड वाइड मेंटल टेंशन बढ़ती जा रही है, मेंटल वेलनेस, मेंटल फिटनेस क्यों गड़बड़ा गई? सब कुछ है, मन ठीक नहीं, धन है, ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, ऐशो आराम के सारे साधन जुट गए हैं, लेकिन मन का स्वास्थ्य कहीं खो गया है। मन में फिर वही तनाव है। हमने कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए, लेकिन मन में तो चिड़चिड़ापन है। हमने आभूषण और महंगे से महंगे जो भी कुछ हो सकता है, घर से लेकर कार तक सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन मन का क्या करें? इस मन में तो प्रेम नहीं आया। जितना बाहर बढ़े उतना मन में भी तो सुकून, आनंद, शांति, उल्लास बढ़े, वो घटता चला गया, बाहर की चीजें बढ़ती चली गई, अनुपात पूरी तरह से गड़बड़ा गया, एकदम मिसमैच हो गया। इसलिए सब कुछ धन होते हुए भी व्यक्ति रूखा सूखा अनुभव करने लगता है, वो तरसने लगता है लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर उसने अपने आप को ही निरस कर दिया। जैसे रसगुल्ला हो, स्पॉन्जी रसगुल्ला, उसमें से पूरा तरह से आप रसा निकाल दे और रख दे तो सूखा सा हो जाएगा, और पूरा रसा निकाल कर रख दे थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल एकदम कड़ा हो जाएगा, क्योंकि रस निकलता चला गया। और रस भीतर से आता है, बाहर के धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, बाहर की चीजों से रस जीवन में नहीं आता। जीवन का रस तो भीतर से बाहर की तरफ जाता है। हम सोचते हैं कि बाहर से रस भीतर आएगा, वो आएगा लेकिन क्षणिक होगा, थोड़ी देर का होगा, उसके बाद वो चला भी जाएगा। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए पहनोगे, रात को सोने जाओगे तो उतार ही दोगे। अच्छी से महंगी घड़ी, रात को सोने जाओगे तो उतार ही दोगे। सारी ज्वेलरी रात को उतार ही दोगे। ये चीजें क्षणिक रूप से बाहर की होती है, लेकिन हम इसमें रस ढूंढने लगते हैं, जबकि रस मेरे भीतर है। अपने उस भीतर के रस को हमें अनुभव करना है, और उस रस में अपने आप को बनाए रखना है, और इस रस में बनाए रखकर हम लगातार उस परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं। नीरस व्यक्ति क्या शुक्राना करेगा? वो तो शुक्राना करेगा तो पीछे कुछ मांग भी लेगा। हमारी मांगे खड़ी हैं परमात्मा के लिए, लगातार मांग है। संसार को मांगता हुआ जो मन है वही वासना है, भागता हुआ मन ही संसार है, और ठहरा हुआ मन ही अध्यात्म है। जब मांग सारी थम जाए, गिर जाए जीवन से, कुछ नहीं चाहिए, तो मन ठहरता है, नहीं तो मांगों में हम अटके रहते। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हैं शहंशाह। हमें कुछ चाहिए इसलिए हम नाराज हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए तो कौन नाराज कर सकता है? एक साधु, एक संत को कुछ नहीं चाहिए तो उसे कोई नाराज भी नहीं कर सकता, और जिसको कुछ चाहिए उसको देना बंद कर दीजिए, वो नाराजगी खड़ी है। क्योंकि नाराजगी तो खड़ी ही है, कुछ देते रहे इसलिए नाराजगी कहीं दब गई, कहीं ऊपर से ढक गई। देना बंद कर दो, नाराजगी फिर खड़ी है। तो परमात्मा तो लगातार जीवन दे रहा है, फिर नाराज क्यों? फिर प्रफुल्लितता क्यों नहीं? फिर प्रेम, वो प्रसन्नता क्यों नहीं? अर्जुन जिस तरह से कह रहे हैं कि आगे पीछे और चारों तरफ से नमस्कार हो, इसी तरह के भाव को हमें भी पक्का करना है। असीम पराक्रम से युक्त आप
सर्वव्यापक हैं, अतः आप ही सर्वरूप हैं। आप सर्वव्यापक हैं और आप ही सर्वरूप हैं। सब जगह आप ही हैं और केवल आप हैं और सारे रूप आपके हैं। आपके अलावा कोई रूप नहीं। यहां जितने भी रूप हैं, जितना भी आकार है, जो भी दिख रहा है, वो सब आप हैं। सारे रूप का आधार यदि कोई है तो वो आप हैं। तो जब ये पक्का हो जाए कि सारे रूप आप हैं, तो सब में तो उसी का ही दर्शन हो रहा है। हर रूप में वही तो है। हम रूप देखते हैं, उसको नहीं देखते। रूप के पीछे भी वो है। कुरूप से कुरूप व्यक्ति के पीछे भी उतना ही परमात्मा है जितना सुंदरतम व्यक्ति के पीछे है। हर रूप में। इसलिए तो अष्टावक्र जब राजा के दरबार में, जनक के दरबार में पहुंचे, तो उनके 8 कूब थे अलग अलग शरीरों में। उनकी चाल बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी थी। उनका चलना जैसे कोई सांप चल रहा हो, रेंगता हुआ, ऐसे वो चलते थे। एक पैर मुड़ा, दूसरा पैर मुड़ा, पीछे भी कूब है, कंधे भी ऊपर नीचे हैं, आड़ा तिरछा एकदम शरीर, जो सामान्यता ऐसा देखा ना जाए, जो ऐसा कभी हो ही ना। 8 वक्र हो, 8 कूब निकले हुए। शरीर की चाल ही अपने आप में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दे। तो वो अष्टावक्र ज्ञान से भरे हुए योग भ्रष्ट साधक, जो माता के गर्भ में ही उस ज्ञान की ऊंची अवस्था में थे कि वहीं से ही पिता को कह रहे थे कि शास्त्रों में ज्ञान कहा। इतनी ऊंची अवस्था। तो राजा के दरबार में पहुंचे और राजा का दरबार सजा हुआ था ज्ञानियों से, पंडितों से, विद्वानों से। शास्त्रार्थ चल रहे थे। राजा को पसंद था, क्योंकि राजा जनक पूरी तरह से राजपाट भी संभालते और उनकी रुचि केवल ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान में थी। सुबह से लेकर रात तक ज्ञान की सभाएं चलती रहती। दूर दूर से विद्वानों को, पंडितों को बुलाया जाता। दूर शहरों में, दूर देशों में, जहां भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, विद्वान हो, वेदों का ज्ञाता हो, उपनिषदों का ज्ञाता हो, उनको बुलाकर ज्ञान चर्चाएं होती। तो अष्टावक्र को पता लगा कि ज्ञान चर्चा हो रही है। क्योंकि वहां पर शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता हार कर उन्होंने जल समाधि ली थी, तो पहुंचे। 8 कूब थे, बहुत ही आड़े तिरछे। तो पूरी सभा हंसी। सभा हंसी तो अष्टावक्र ने देखा सभा हंस रही है, तो वो भी हंसे। वो थोड़ा ज्यादा जोर से हंसे, अट्ठास से हंसे, ठहाके लगाकर हंसे। जब अष्टावक्र हंसे तो सारी सभा चुप हो गई कि ये क्यों हंसा। जिस पे हम हंस रहे हो वो हम पे हंस रहा हो, तो व्यक्ति तो परेशान हो ही जाता, भैया ये क्यों हंस रहा है। कोई हम पे हंसे और हम उस पे हंसे। तो राजा जनक ने पूछ लिया, भगवान, मैं समझा कि ये प्रजा आप पर हंसी, आपकी चाल पर हंसी, लेकिन आप क्यों हंसे। तो अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, मैंने सोचा था कि आपकी विद्वानों की सभा है, मुझे क्या पता चमारों की सभा में आप बैठे। चम्रकार है, चमड़ी की जानकारी रखने वाले लोग आपकी सभा में। सब भौचक्के के रह गए। राजा जनक ने कि ये जो चमड़ी है, ये जो बाहर से अष्ट कूब निकले हुए हैं, वक्र निकले हुए हैं, लोग तो आपकी सभा में बैठे हुआ हर विद्वान तो इसको देख रहा है। ये जो मेरा रूप है, ये बनाया किसने? रूप का कर्ता कौन है? रूप कहां से आया है? मैंने खुद अपना रूप बनाया है क्या? क्या कोई अपना रूप अपने आप बना सकता है क्या? वो पैदा हुआ, उसका रंग उसके साथ आया, उसका आकार उसके साथ आया, उसका माथा चौड़ा है तो उसके साथ आया। वो सब उसने थोड़ी पैदा किया। पैदा करने वाला तो परमात्मा है। ये किस पे हंस रहे हैं? ये मुझ पे हंस रहे हैं या उस परमात्मा पे हंस रहे हैं, उस बनाने वाले पे हंस रहे हैं? ये मेरे अंदर उस परमात्मा विराजित हैं, ना उसको देख पा रहे हैं। जो आत्मा का ज्ञान मेरे भीतर है, ना उसको देख पा रहे हैं। ना मेरे भीतर जो समता का भाव है उसको देख पा रहे हैं। ये तो केवल चमड़ी देख रहे हैं, केवल रूप देख रहे हैं, ये विद्वान नहीं। तो राजा नतमस्तक हो गए। यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि सर्वरूप आप हैं, वो अष्टावक्र हो,
काले से काला व्यक्ति हो, गोरे से गोरा हो, गिटका हो या ऊंचा हो, मोटा हो या पतला हो, रूप कुरूप हो या स्वरूप हो, जो भी हो वो आप है। अब अर्जुन ने हर रूप में परमात्मा के दर्शन कर लिए। फिर आगे 41वें और 42वें श्लोक में 11वें अध्याय के अर्जुन कहते हैं कि आपकी इस महिमा को न जानकर, आपको सखा मानते हुए, प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती इस प्रकार कहा, और हे अच्युत विनोद के लिए शैया, आसन और भोजन के समय, अकेले में अथवा सबके सामने भी मैंने आपका अपमान किया है। हे अप्रमेय स्वरूप, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा और अभी तक जो कृष्ण के प्रति उसके अंदर भाव था, अभी तक तो वो एक भाई की तरह, बुआ के लड़के हैं, बस भाई आपस में, बस भाई की तरह जैसे कजन्स होते हैं, खेल रहा है। खेलते हुए कुछ अट्ठास होते हैं, कुछ प्रमाद होता है, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, कुछ अपमान होता है, कभी सोते हुए, कभी खेलते हुए, कभी खाते हुए, ऐसा होता ही है। आप भी देखो, आप भी घर में जो और कजन्स हैं उनके साथ ऐसी व्यवहार तो करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, कभी अपमान कर देंगे, कभी वो अपमान कर देगा, हंसी ठिठोली चलती रहेगी। अब अर्जुन को वो सारी हंसी ठिठोली याद आने लगी। पूरे का पूरा उसका जीवन उसके सामने खड़ा हो गया। वो सब बातें, वो सब यादें खड़ी हो गई कि जब वो कृष्ण के साथ थे और कृष्ण के साथ किस तरह से वो व्यवहार करते थे। इसलिए वो कहा कि विनोद से शैया, आसन और भोजन, कि बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन को सारी बातें याद आने लगी कि उसने किस तरह से व्यवहार किया है अर्जुन के साथ, अर्जुन कृष्ण के साथ। तो वो भौचक्का रह गया कि मैंने किसके साथ क्या व्यवहार किया। इस विराट स्वरूप जो परमात्मा खुद साक्षात इस कृष्ण रूप में प्रकट हैं, उनके साथ मैंने इस तरह का अपमान किया है। अब वो क्षमा मांगने लगा, क्षमा मांग रहा है अर्जुन, कह रहा है कि मुझे क्षमा कीजिए हे यादव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। मैंने ऐसे कहा हे कृष्ण कहा, कभी कहा हे यादव कहा तुमको, कभी हे सखे, हे सखा कहा। तो इस तरह से मैंने आपको जाना नहीं और इस तरह से आपको अनेक संबोधन से मैंने आपको बोला, उच्चारण किया, आपको पुकारा, आपको बुलाया, और फिर न जाने खेलते हुए, कूदते हुए, खाते हुए, सोते हुए क्या क्या बातें मैंने कही होगी, वो सब मुझे जहन में आ रही हैं, याद आ रही हैं। आपके साथ मैंने ये किया तो मैं कितना बड़ा पाप मैंने इकट्ठा कर लिया है, कितने महाकर्म मैंने बना लिए हैं कि उस विराट स्वरूप के प्रति मैंने ये भाव रखा। तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। वो पूरी तरह से दंडवत हो गया, प्रणाम करने लगा, जैसे माथा रगड़ रहा हो, नाक रगड़ रहा हो कि गलती हो गई, गलती हो गई, चूंकि मैं देख नहीं पाया आपके स्वरूप को। मैं तो केवल और केवल आपको दोस्त की तरह ही व्यवहार करता रहा। वास्तविकता में ऐसा होता है कि यदि कल को कोई आपका हो और कल को कुछ वो बड़ा हो जाए तो आप कहेंगे अरे कहीं वो मैंने कुछ जो शब्द बोले थे वो उसे याद तो नहीं है। वो आप जाकर माफी मांगने लगते हैं कि कुछ गलतियां हो गई थी। तो गलतियां, बेहतर है कि जीवन में गलतियां पहले ना हो, चूंकि फिर बाद में माफी मांगनी पड़ती है। हम गलतियां करके माफी मांगते रहते हैं और गलतियां करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, जीवन भर गलतियां चलती रहती हैं, माफी मांगते रहते हैं, गलतियां बार बार दोहराई जाती है। एक गलती हो, दोबारा वो गलती ना हो, फिर अगले दिन एक गलती हो लेकिन वो दोबारा, हर रोज एक गलती हो लेकिन वो गलती दोहराई ना जाए, तो हर गलती आपको इंप्रूव कर रही है।
क्योंकि वो दोहराई नहीं जा रही है। एक बार गलत कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ कर्म हो गया, कुछ कृत्य हो गया, गलती से हो गया, और फिर सचेत हो गए, अलर्ट हो गए, सुजाग हो गए, इतने सुजाग हो गए कि वो दोबारा गलती होने की संभावना ही खत्म हो गई। क्योंकि सुजाग होकर हमने कार्य किया है तो गलतियां दोहराई नहीं जाती। और जब हम सुजाग ही नहीं है, लापरवाह हैं, बेप्रवाह हैं, हमारा मन बिखरा हुआ है, मन कहीं और ख्यालों में है, तो हम गलतियां दोहराते रहते हैं। और जब गलतियां दोहराते रहते हैं और दूसरा व्यक्ति अपनी गलतियों को बताने लगता है, फिर आप माफी मांगने लगते हैं। और ये गलती करके माफी मांगने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और एक व्यक्ति एक ही तरह की गलती कई सालों तक करता हुआ माफी मांगता रहता है। तो अर्जुन को भी वो सब याद आने लगा कि क्या क्या गलतियां की, और उनके लिए क्षमा मांग रहा है। हमारी कोशिश हो, गलती हो, अलग हो, अनूठी हो, नई हो, और सुधार के लिए हो, गलती की सीखने के लिए हो, वहां कुछ सीख ले। सीखने की खिड़की को अपनी लगातार खुला रखे। ऐसा नहीं कि आप ये पक्का कर लें कि मुझे सब आ गया, मुझे तो सब आता है, मुझे सब पता है, वो मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। यही सबसे बड़ा अहंकार है। जिसको कुछ नहीं पता वही कहता है मुझे पता है। जिसको बहुत कुछ पता होता है वो तो कहता है मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है, मैं तो और सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। जिसने परमात्मा को देख लिया वो कहेगा मैं तो बिल्कुल उसके कर्ण रज के बराबर भी मैंने उसको जाना नहीं है। और जिसने उसको नहीं जाना वो कहता मैं जानता हूं। तो जानने की प्रक्रिया अहंकार से होती है, और एक जानने की प्रक्रिया वास्तविकता से होती है। तो जीवन में गलतियां यदि हम करके और बार बार गलतियां करते रहें तो सुधार की संभावनाएं खत्म है। सुधार की संभावनाएं उसके साथ हैं जो गलतियों को समझे, जाने, देखे और उससे ऊपर उठता चला जाए। अर्जुन अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहा है, और भाव से, गहराइयों से मांग रहा है। कहां हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं? हम तो इसलिए मांग लेते हैं ऊपर ऊपर से कि अरे संबंध बना रहे, ऊपर से चलो सॉरी बोल दो। अंदर से तो वही टीस हमारे अंदर जगी रहती है, वही अंदर इरिटेशन रहता है। क्योंकि अहंकार खड़ा है। अहंकार कभी क्षमा मांगने थोड़ी देता है। अहंकार तो झुकने ही नहीं देता। गलती मांगना तो बहुत दूर की बात है। हम कुछ बोलकर गलती नहीं मांगते, चूंकि हमारे अंदर तो क्या क्या हो जाएगा यदि क्षमा मांग दी जाए। क्षमा तो हमारे अंदर होनी चाहिए। क्षमा एक अनूठा, एक साधना है, एक तपस्या है। अष्टावक्र गीता में जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया तो उस पुस्तक का नाम अष्टावक्र गीता है। जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे ही राजा जनक की एक स्थिति बहुत ही ऊंची थी। अर्जुन की स्थिति और राजा जनक की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा एक संघर्ष वाला व्यक्ति है। राजा जनक पूरी तरह से ज्ञान से भरे हुए हैं। वहां पर जो शास्त्र है अष्टावक्र गीता, वो बहुत ही ऊंचा शास्त्र है, और केवल आध्यात्मिकता यदि देखा जाए तो अध्यात्म का यदि कोई सबसे ऊंचा शास्त्र है तो अष्टावक्र गीता है, क्योंकि वहां पर केवल आत्मा और उस विराटता की ही बात है। तो वो जो ज्ञान है, वो जो अर्जुन के अंदर ये भाव उठा क्षमा का, तो ज्ञान जब पैदा होता है तो हम क्षमा मांगने लगते हैं, हम माफी मांगते हैं। अभी हमारी माफी ऊपर की होती है, झूठी होती है, दिखावटी होती है, बनावटी होती है, स्वार्थ वाली होती है, मतलब की होती है, कुछ मतलब निकालने की होती है। माफी के लिए माफी नहीं होती, क्षमा के लिए क्षमा नहीं। यदि क्षमा के लिए क्षमा हो जाए तो हमारा अंदर से हम पसीज जाएंगे, हम धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। क्षमा अंदर की सफाई की प्रक्रिया है। गलत किए गए कर्मों, शब्दों, जो भी मेरे द्वारा गलत हुआ है, उन सब को साफ कर देने की, जैसे घर में गंदगी हो तो झाड़ू लगा देते हैं, ऐसे ही अंदर की शुद्धि की प्रक्रिया क्षमा से होती है। और अर्जुन अब क्षमा मांग रहे हैं, पूरी तरह से कह रहे हैं हे परमात्मा मुझे क्षमा करो। क्या हम क्षमा कर पाते हैं? क्या हम क्षमा मांग लेते हैं? हम शायद क्षमा नहीं मांगते।
हम क्षमा करते भी नहीं, हम क्षमा देते भी नहीं। तो अर्जुन ने उससे पहले शुक्राना कहा, नमस्कार किया, और अब वो क्षमा मांग रहा है। ये दोनों चीजें हो, शुक्राना हो और क्षमा हो। जो गलतियां हमारी हुई हैं, हमने बहुत गलत कर्म, बहुत गलत शब्द लोगों को दिए हैं, घर में दिए हैं, घर वालों को दिए हैं, अड़ोसी को दिए, पड़ोसी को दिए, कलीग्स को दिए, न जाने कहां कहां हमने गलत ही बोला है। किसी के दिल को दुखाया है, किसी के अहंकार को चोट मारी है, किसी को नीचा दिखाया है, अपने को ही बड़ा किया है। बहुत कुछ हमारे द्वारा ऐसा हुआ है जो सामने वाले के सम्मान को ठेस पहुंचा है। वहां पर क्षमा मांगनी है। क्योंकि जब ये पक्का हो जाए कि एक ही तो है, समता ही तो है, परमात्मा ही तो सब जगह विद्यमान है, मैं परमात्मा को अपशब्द कैसे कहूं, तो फिर क्षमा का भाव अंदर प्रकट होने लगता है। इसलिए अष्टावक्र गीता में जैसे ही अष्टावक्र जी अर्जुन जनक को उपदेश दे रहे हैं, तो वहां कहते हैं कि विषयों को विष के समान त्याग और क्षमा, सत्य, आर्जव, सरलता, क्षमा सबसे पहले कहा कि इनको धारण कर। क्षमा को यदि धारण कर लिया, इसलिए जैन धर्म में क्षमा वाणी पर्व होता है, वहां पर क्षमा मांगी जाती है। क्षमा एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंदर की सफाई करती है, शुद्धि करती है, धो देती है। गलत कर्मों को, जो चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, उनकी सफाई एक झटके में हो जाती है। एक ऐसी अनूठी तपस्या है, साधना। और अर्जुन उसी ही भाव में आ गए हैं और क्षमा मांग रहे हैं। तो इस तरह से आज ये 42 श्लोक तक चर्चा हुई। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। क्षमा कर नहीं पाते। अहंकार जब हमारा बड़ा होता है तो क्षमा हम नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं दूसरा मेरे से माफी मांगे। अहंकार जितना बड़ा होता जाएगा, हम उतने ही अपने आप को ना किसी से क्षमा मांगेंगे और ये चाहते रहेंगे दूसरा सॉरी बोलता रहे। क्या होगा यदि उसने बोल दिया? क्या होगा यदि आपने बोल दिया? आखिर हो क्या जाएगा? आप कुछ छोटे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? लेकिन अहंकार जो है वो करने नहीं देता। अहंकार का भी तो खेल है ना यहाँ पर। अहंकार हमको कहता है मैं छोटा क्यों बनूं, मैं क्षुद्र क्यों बनूं, क्षमा मांगू, माफी मांगू, सॉरी बोलूं, मैं बोलूं। मतलब उस अहंकार, वो अहंकार कह रहा है जिस अहंकार ने अपने को पोषित किया है, ताकत दी है, बल दिया है, मजबूती दी है सोसाइटी में, जिसने, हम अहंकार से ही तो हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष बनाने की कोशिश करते हैं। और क्षमा मांगने लगो तो हमें लगता है कि अरे भैया ये तो छोटा हो गया क्योंकि माफी मांग रहा है। क्षमा छोटा नहीं, बड़ा मांगता है। झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं, झुके हुए पेड़ बाद में काटे जाते हैं। और पेड़ की टहनियां वो झुकती हैं जिनमें फल आ जाते हैं। क्षमा वो मांग सकता है जो ज्ञान से भर जाए, समर्पण से भर जाए। अन्यथा वो क्षमा कैसे मांगेगा? वो तो अपने अहंकार में ही सुबह से लेकर रात तक बना रहेगा। क्षमा एक अनूठी साधना है, जहां पर हम किसी के साथ कुछ जो गलत किया है उसके प्रति हम माफी मांगते हैं और ये पक्का करते हैं कि हम आगे किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। जब क्षमा का भाव ही प्रबल हो गया तो गलती की संभावना खत्म हो गई, अपशब्द की संभावना खत्म हो गई, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की संभावना खत्म हो गई, किसी को नीचा दिखाने, किसी को अपशब्द मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से हिंसा या गलत व्यवहार करने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि क्षमा का भाव हमारे अंदर प्रबल हो गया। और ऐसा नहीं कि क्षमा वाणी पर्व हमने किया और एक दिन बात बन खत्म, कि चलो एक दिन का पर्व है खत्म, 2 दिन का है, 3 दिन का है खत्म, 7 दिन का है खत्म। वो 7 दिन से कैसे बात बनेगी? वो तो 24/7 by 365 हो, वो तो पूरे साल हो,
लगातार हो, आप उसी भाव में रहे, उसके अतिरिक्त कोई भाव ही ना हो। यह है क्षमा की साधना। जब क्षमा का भाव प्रबल होता चला जाता है तो चित्त में पड़े हुए जो हमारे संस्कार हैं, इस जन्म के और न जाने कितने जन्मों के जो भरे हुए हैं, उन संस्कारों की सफाई की एक तरीका है। जैसे कपड़ा बहुत ही मैला हो जाए तो आप एक सर्फ लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का सर्फ, और पानी में सर्फ घोलते हैं और कपड़े को भिगा देते हैं, डुबा देते हैं कुछ समय के लिए, और फिर वो जो सर्फ है, वो जो केमिकल है, वो कपड़े की गंदगी के अंदर जाकर वहां से उसको छुटा देता है। तो ये जो छुड़ाने की प्रक्रिया है, और फिर वो जो कपड़ा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। क्षमा भी एक ऐसी, समर्पण भी एक ऐसी ही साधना है। जब हम लगातार समर्पण और क्षमा के भाव में अपने आप को रखते हैं तो चित्त में जो भी हमारे इस तरह के संस्कार जो हमने इकट्ठा कर लिए, क्योंकि हम ही अपने शब्दों से, कृत्यों से संस्कार इकट्ठा किए जा रहे, हमें लगता है कुछ होता नहीं, लेकिन हमारा चित्त भर जाता है। एक जरा सा भी हवा चले बाहर तो धूल बाहर घर के अंदर आ जाती है, और हम तो न जाने दिन भर क्या क्या सोचते हैं लोगों के लिए, क्या क्या बात करते हैं लोगों के लिए निंदा करके, और क्या क्या काम कर लेते हैं गलत। इतना कुछ हमने इकट्ठा कर लिया है अपने जीवन में। उनकी सफाई नहीं करेंगे तो वो कर्म तो हमारे पीछे भागेंगे, हमारे ही कर्म हमारा पीछा करते हैं, हमारे ही शब्द हमारा पीछा करते हैं। सब कुछ जो मेरे द्वारा होता है वो मेरे पीछे पीछे चलता है। इसलिए अच्छे कर्म हमारे अच्छे फल के लिए पीछा करेंगे, बुरे कर्म बुरे फल के लिए पीछा करेंगे। किसी के लिए अच्छे शब्द, अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन और मनन, वो अच्छा हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, और बुरा भाव, बुरा विचार, बुरा चिंतन, बुरे शब्द बुरे रूप में पीछा करने लगेंगे। हम क्षमा किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा न सोचो कि हमने क्षमा मांगकर उसके लिए कुछ उपकार कर दिया, वो हमने अपने लिए ही कुछ कर लिया। उसका फायदा उसको नहीं बल्कि मुझको हो रहा है, मेरे ही अंदरतम में जो बहुत हलचल चल रही है। अक्सर ऐसे ही तो होता है, हम रिश्तेदारियों में कुछ गलतियां कर लेते हैं, माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में, या और मित्रों के साथ में, संबंधों में, और फिर हम कहते हैं कि पहले वो माफी मांगे, वो मेरे पास आए माफी मांगने तो मैं क्षमा करूंगा। और फिर यदि कोई आता भी है तो भी हम रूठे बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार इतना जिद्दी हो जाता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका झुकना। कोई माफी मांग रहा है, वहां पर भी तो झुकने की प्रक्रिया है। कोई आपके पैरों में गिरा आकर, तो यदि आपको उसे उठाना है तो आपको भी तो झुकना पड़ेगा ना। कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो आपको भी तो झुककर आशीर्वाद देना होगा ना। आप भी तो झुक रहे हैं ना, और आप पे मुझे नहीं झुकना, तो फिर वो माफी मांगेगा, आप कुछ उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, तो बार बार माफी बेचारा मांगता रहेगा, लेकिन आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने अहंकार इतना बड़ा कर लिया है अपना। और यही कारण है संबंधों में अलगाव का, विरोध का, दूरियों का। गलतियां तो होंगी, क्षमा भी कर होते। जैसे आप पेंसिल भी रखते हैं तो इरेजर भी रखते हैं, तो पेंसिल से कुछ लिखा, गलती हो गई, आपने इरेजर से साफ कर दिया, वो हट गया। आपने कुछ गलतियां की, आपने क्षमा मांगी, वो साफ हो गया। वो क्षमा अर्जुन जैसे मांग रहा है, पूरे भाव से, पूरे समर्पण से, पूरे नतमस्तक होकर, पूरी श्रद्धा से, पूरा झुककर। क्षमा ऐसे नहीं कि मुझे माफ कर दो, डले की तरह सॉरी, अहंकार से फिर हम सॉरी मांग लेते हैं, वो फिर दिखावे का होता है, बाहर का होता है, कुछ नुकसान ना हो जाए। अंदर से क्षमा तो गहराइयों की प्रक्रिया है, क्षमा तो शुद्ध होने की प्रक्रिया है। वो ऊपर से कुछ नहीं, वो तो गहरे स्तर पर, कई बार मुख से मांगो भी ना, अंदर ही अंदर बस क्षमा का भाव रख लो। पूरी प्रकृति से एक साथ क्षमा मांग सकते हो आप, और ध्यान में उतरकर साधक वही कार्य करता है पूरी प्रकृति से। क्षमा भी तो हम धरती से तो मांगे ना। हम दिन भर धरती के ऊपर चलते रहते हैं, क्या हमने कभी धरती को क्षमा मांगी है? क्या उनसे कभी हमने कहा कि मुझे माफ करें, मैं अपने पैर आपके ऊपर रख रहा हूं? भारतीय परंपरा में तो सुबह को आप जब बिस्तर से उठते तो धरती जो मंत्र है उसको बोलकर उठते और क्षमा मांग लेते, प्रार्थना कर लेते और आशीर्वाद लेते। लेकिन हम तो इस तरह से अहंकार से भर जाते हैं
कि हवाएं चल रही हो, ऑक्सीजन मिल रहा है, हम कहाँ क्षमा, हम कहाँ कहते हैं थैंक्स? नहीं कहते। हमारे अंदर ना क्षमा है ना समर्पण है, इसलिए हम बिखरे हुए हो जाते हैं। इसलिए तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, चिड़चिड़ापन है, दूरियां हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, तू मैं है। आप हर घर में जाकर कान लगाकर सुनो, वहां पर लड़ाइयों की आवाज आ रही होगी। ऐसा कोई घर नहीं है जहां लड़ ना रहे हो लोग। कहीं कम लड़ रहे हैं, कहीं ज्यादा लड़ रहे हैं, कहीं शरीर को हाथ पैर फेंक कर लड़ रहे हैं, कई शब्दों से लड़ रहे हैं, कई मन से लड़ रहे हैं, कई भावनाओं से लड़ रहे हैं, कई विचारों से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं युद्ध खड़ा ही खड़ा है। ये महाभारत कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर खड़ा है। वहां लड़ रहे हैं जहां क्षमा का भाव नहीं। और यदि क्षमा और समर्पण का भाव आ गया तो लड़ाई किससे करें? आखिर किससे लड़े? जो मैं हूं वही वो है। अब गलती हो भी जाए तो हम पहले आगे बढ़कर माफी मांग लेते हैं। तो ऐसा करते हुए फिर व्यक्ति पूरी तरह से एकदम निर्मल, शुद्ध होता चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति फिर प्रार्थना के योग्य हो जाता है, साधना के योग्य हो जाता है। क्षमा ही नहीं मांगी, क्षमा ही नहीं किया पूरी प्रकृति से, तो संस्कार तो इकट्ठा है। और हम अहंकार के साथ में चाहते हैं कि अध्यात्म में आगे बढ़े। अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए क्षमा है। माफी मांगने में हम झुकना पड़ता है, तो अर्थात अहंकार झुक रहा है। अहंकार है तो साधना कैसे होगी? अहंकार डिसॉल्व हो तो साधना हो। इसलिए पहले वो सब नियम, यम और नियम का पालन किया जाता है, जिससे मेरा अहंकार डिसॉल्व हो जाए, वो टूट जाए। उसके बाद जो साधना होती है अष्टांग योग की, वो एकदम गहरी और बलवती होती चली जाती है और हमको आगे बढ़ाती चली जाती है। इसलिए हम भी अपने जीवन में क्षमा का भाव आज से ही पक्का करें। जहां भी जो भी हमारे से दूरियां हैं, बैठकर, ध्यान में बैठकर प्रार्थना करते हुए क्षमा मांग लो। प्रकृति से मांग लो, अपने बुजुर्गों से मांग लो, जो नहीं रहे उनसे भी क्षमा मांग लीजिए, जो दूर हैं उनसे भी मांग लीजिए, जो नजदीक है उनसे भी, सबसे क्षमा एक साथ बैठकर मांग ले। और ये कृत्य यदि आप कुछ समय के लिए रोज करने लगे तो आप अपने अंदर बहुत ही कुछ परिवर्तन पाएंगे। आपका अंतःकरण बदला हुआ होगा, सॉफ्ट होगा, सरल होगा, कोमल होगा, मृदुल होगा। एक उसके अंदर स्वच्छता, सरलता अनुभव होने लगेगी, क्योंकि आप क्षमा से पूरी तरह से भीग गए हैं, वहां पर रस से भर गए हैं। अहंकार अब नहीं रहा। क्षमा तो प्रेम बरसाती है, अहंकार तो द्वेष बरसाता है। क्षमा मांगते ही क्षमा कीजिए, अर्जुन ये भाव रख रहा है, अर्थात वो कह रहा है कि मुझे प्रेम से भर दीजिए। क्षमा मांगते ही फाउंटेन पूरी तरह से खुल जाता है। हरिओम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्णा।